मेरा हाँ मेरा क्या होगा, ठीक है, उस एड्रेस पे जाके कैरेक्टर स्टोर करूंगा। तो चलिए अब इस लाइन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, कैर पॉइंटर पी बराबर विवेक। तो इस लाइन में हुआ क्या है कि पी नाम का एक वेरिएबल बना है, ओके, और इस पी के पास 100% कोई ना कोई एड्रेस होगा। सब कुछ एड्रेस कितना है, 100, ओके। जब आप किसी कैरेक्टर पॉइंटर में जब किसी कैरेक्टर पॉइंटर में क्वेश्चन भेज दो, जो भी है, नाम बड़ा वो जेठालाल जो भी है, क्वेश्चन राइट करके भेज दीजिए, फिर हम देख लेंगे। पी नाम का, ठीक है, आपने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, इसके अंदर 100 स्टोर है। अब क्या कर रहा है कि जब आप कैरेक्टर इसके अंदर कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग पास किए होंगे, तो ये स्टोर कैसे किया होगा, आपके पास मेमोरी स्पेस होगा, उस पर कोई ना कोई लोकेशन होगा जिसका एड्रेस 100 होगा। ये क्या करेगा, जब आपने विवेक पास किया होगा तो ये पहले कैरेक्टर को कहाँ ले जाके स्टोर कर देगा, इसी 100 लोकेशन पर। लेकिन क्या रिमेनिंग कैरेक्टर आपके छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो वो पहले कैरेक्टर को तो बेस एड्रेस, जो एड्रेस है उस पर स्टोर करता है, रिमेनिंग को क्या करता है, जस्ट इसके कंटिन्यूअस वाले एड्रेस पे सेंड कर देता है। मतलब आई आगे चला जाएगा 101 पे, देन बी, देन ई, देन के, और लास्ट एड्रेस पे क्या स्टोर कर देता है, ये नल स्टोर कर देता है, ओके। तो मतलब कैर पॉइंटर पी में जब आपने स्ट्रिंग पास किया तो इस पी के पास एड्रेस था, उस एड्रेस पे ये स्ट्रिंग पास हुआ, ओके। पास होने के बाद पहला कैरेक्टर इस बेस एड्रेस पे जाएगा, और जो बचे हुए कैरेक्टर हैं लगातार जो कंटिन्यूअस आपकी मेमोरी स्पेस है 101 102 उस पे स्टोर होगा, और लास्ट में ऑटोमेटिक क्या स्टोर कर लेगा, नल, ओके। एंड दैट इज द स्ट्रिंग एंड, ओके, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ये यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। अब मैंने कल क्या बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे, तीन चीज पूछ सकता है, या तो परसेंट डी पूछेगा, या तो परसेंट सी पूछेगा, या तो परसेंट एस पूछेगा। अब कैसे पूछेगा, अगर उसने कहा, ठीक है, पी की वैल्यू बताइए कितनी है, ओके, तो पी की वैल्यू का मतलब समझिए कि पी के इनसाइड जो वैल्यू है, और पी के इनसाइड क्या है, इंटीजर वैल्यू, ओके। ये आ गया आपका 100, इसीलिए मैंने परसेंटेज डी लिखा है। अगर आप p के लिए परसेंटेज डी प्रिंट कराते हैं तो इसका मतलब p के इनसाइड जो इंटीजर वैल्यू है, तो हाँ p के साइड इंटीजर वैल्यू है, मैंने उसे प्रिंट करा दिया, ओके। लेकिन अगर, ठीक है, p के इनसाइड, ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आप कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, इसका मतलब इस 100 के करस्पॉन्डिंग आपका कैरेक्टर आएगा, और 100 का मान लो सपोज कोई ना कोई, ठीक है, एक कैरेक्टर होगा, क्योंकि 100 किसी ना किसी का ASCII कोड होगा ही, तो वो कैरेक्टर आएगा, तो वी नहीं आएगा, हो सकता है कोई और कैरेक्टर आए। 100 जिसका, ठीक है, ASCII कोड होगा वो कैरेक्टर दिखेगा। मैं क्या चाहता हूँ, इस एड्रेस के पास जो कैरेक्टर है वो प्रिंट कराइए, मतलब इस 100 लोकेशन के पास जो कैरेक्टर उसे प्रिंट कराइए। तो आप क्या लिख देंगे, पी न लिख के क्या लिख देंगे, स्टार पी। जब आप स्टार पी लिखेंगे इसका मतलब ये 100 लोकेशन पे जाएगा, इस कैरेक्टर को प्रिंट कराएगा। क्या प्रिंट करा दिया, बी, ओके। लेकिन जब आप परसेंटेज एस लिखते हैं तो परसेंटेज एस का मतलब वो समझ जाता है स्ट्रिंग है, ओके। तो जब आपको पहले ही बता दिया गया कि आपको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो आप कुछ और मत बताइए, ठीक है, बस बता दीजिए कि भैया जो स्ट्रिंग प्रिंट कराना है आपको उसका स्टार्टिंग बेस एड्रेस पी है, मतलब 100, ओके। मैंने क्या कहा कि अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग जब आप प्रिंट कराते हैं तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप बताइए ये स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, 100 से। तो वो 100 के पास जाएगा और इस बेस एड्रेस से स्ट्रिंग को प्रिंट कराना शुरू करेगा, और तब तक प्रिंट कराएगा जब तक क्या ना मिल जाए, इसे नल ना मिल जाए, ओके। परसेंटेज यू, हाँ, एड्रेस को जब प्रिंट कराते हैं तो परसेंटेज यू ही लिखा जाता है, ओके। परसेंट डी मीन्स साइंड इंटीजर, ओके। परसेंट डी का मतलब होता है साइंड इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं, ओके। लेकिन परसेंटेज यू का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर, ओके। तो पॉइंटर जो मेरा होता है वो एड्रेस, वो मेरा क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर, इसीलिए जब पॉइंटर को प्रिंट कराते हैं
ओके, मतलब जब पी की वैल्यू प्रिंट कराया जाएगा तो लिखना मुझे परसेंटेज यू ही चाहिए। ओके, लेकिन आदत में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो परसेंट डी लिख देता हूँ मैं, तो दैट इज इंटीजर, ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए। ओके, परसेंट डी का मतलब होता है साइन, तो हो सकता है कि एड्रेस निगेटिव मुझे दिखने लगे। ओके, हो सकता है एड्रेस मुझे निगेटिव दिखे, तो निगेटिव जब दिखेगा तो मैं परसेंटेज यू लगा लूंगा, जिससे मुझे वो क्या दिखेगा, पॉजिटिव। ओके, जब भी एड्रेस को प्रिंट कराइएगा तो आप परसेंटेज यू लगाइएगा। ओके, क्योंकि यू का मतलब होता है अनसाइंड, और पॉइंटर मेरा अनसाइंड ही होता है। तो फिर चलिए, ये तो हो गया। मैं एक चीज बता रहा था क्या, कि जब आप परसेंटेज ऐसे लिखते हैं तो ये समझ गया कि मुझे स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, तो आप क्या करिए, सिर्फ बेस एड्रेस बता दीजिए कि हाँ भैया कहाँ से शुरू करना है, तो वो 100 पे जाएगा और ये एड्रेस नहीं प्रिंट कराएगा, क्योंकि इसको पता है कि मुझे स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, तो ये अंदर से वैल्यू प्रिंट कराएगा और प्रिंट कराना शुरू करेगा। तब तक प्रिंट कराता रहेगा, एक एक करके कैरेक्टर आगे बढ़ता जब तक उसे क्या ना मिल जाए। मतलब आपको सिर्फ बेस एड्रेस प्रिंट देना होगा, और वही मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए खुद से। कैर पॉइंटर पी लिया हूँ मैं। देखो, बेसिकली टर्मिनेट तो आपका नल से होता है। ओके, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि नल ही से टर्मिनेट हो। ओके, अगर कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर, ठीक है, बेसिकली अपने हिसाब से जब टर्मिनेट करेगा तो नल से करेगा, लेकिन अगर ऐसा आप चाहते हैं कि खुद से ऐड करना, कि टर्मिनेटिंग कैरेक्टर कुछ और देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप रीड करिए, तो जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे स्ट्रिंग रीड करना होता है तो मैं लिखता हूँ फॉर, ओके, आई बराबर जीरो, जब आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करेंगे, ओके, तब तक चलते रहना जब तक ए आई में मुझे क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। ओके, यही लिखता हूँ मैं, आई डज नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, स्लैश जीरो। ओके, आई प्लस प्लस, इस केस में ये जीरो से स्टार्ट होगा, तब तक चलता रहेगा जब तक नल ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इस नल की जगह चाहते हैं कि मुझे विवेक, ठीक है, मिश्रा, ओके, जे ही एम मिले, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, तो आप लिख दीजिए डज नॉट इक्वल टू है। ओके, मतलब विवेक मिश्रा में, ठीक है, वो केवल विवेक, ठीक है, जे ही एम मिलेगा वही टर्मिनेट हो जाए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि नल ही होता है टर्मिनेटिंग कंडीशन। अगर आप चाहें तो अपने मन से कोई स्ट्रक्ट, ठीक है, आप डाल सकते हैं, जिस कैरेक्टर को आप टर्मिनेटिंग कंडीशन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। लेकिन अगर कंपाइलर की बात किया जाए तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट जो ऐड करता है दैट इज नल। ओके, अगर आप नहीं बताएंगे तो कंपाइलर खुद से नल ही ऐड करे। जैसे इस केस की बात करें तो इस केस में अगर आप चाहते ई पे खत्म हो जाए तो आपको एक लूप चलाना होगा, फॉर आई बराबर जीरो, जब तक मुझे ई ना मिलेगा, ठीक है, मैं चलता रहूंगा, तो वी आई बी, ठीक है, इतना तक चलेगा, जही ई मिलेगा टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया तो वो नल तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने लिखा कैर पॉइंटर पी, ठीक है, अब ये क्या हुआ, ठीक है, पी के पास एक लोकेशन है 100, उस 100 पे जाके इसको स्टोर किया होगा विवेक को। ओके, ये स्टोर कर लिया 100, तो ये है पी। अगर मैं परसेंटेज डी लिखूं और पी की वैल्यू पूछूं तब क्या देगा, अंदर की वैल्यू, ठीक है, मतलब एड्रेस प्रिंट करेगा। चलिए देख लेते हैं, तो परसेंटेज डी किया हो तो ये एड्रेस प्रिंट किया होगा। ये स्टार पी, मतलब समझो उस एड्रेस पे जो सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब वी, पहला कैरेक्टर, ओके, वो प्रिंट होगा। लेकिन जब आप परसेंटेज एस लिख देंगे, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, पूरा विवेक प्रिंट करेगा। चलिए रन करा के देख लेते हैं। ओके, देखिए वही आ रहा है 688, ठीक है, समझो ये एड्रेस था मेरा, कितना था, 688। ओके, जब मैंने परसेंटेज पी की वैल्यू पूछी तो ये बताया 688, देखो पहला आया 688। मैंने परसेंटेज स्टार पी पूछा तो स्टार पी का मतलब इसी वैल्यू पे, मतलब 688 पे कौन सी वैल्यू है, ओके, दैट इज बी कैरेक्टर। ओके, लेकिन जब परसेंटेज ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे गया, यहाँ से स्ट्रिंग प्रिंट किया, और जब तक नल नहीं मिला वहां तक प्रिंट किया, इसीलिए पूरा कैरेक्टर विवेक दिख रहा है। ओके, ये चीज। तो बेसिकली जो मुझे बताना था कि जब आप परसेंटेजेस लगाते हैं, ठीक है, तो ये खुद जान जाता है कि मुझे एड्रेस पे जाके, ठीक है, उस एड्रेस से स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। इसीलिए परसेंटेजेस लगाते समय आपको कभी भी स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार कब लगाएंगे, जब परसेंटेज सी लिखा जाएगा। ओके, जब परसेंटेज सी लिखेंगे, ठीक है, तब आपको पूछेगा, ठीक है, कि हाँ बताइए आप कौन सा किस एड्रेस का कैरेक्टर चाहते हैं। ओके, तो अगर आप पी का चाहते हैं तो पी लिखिए, अगर पी प्लस वन का, देखिए पी प्लस वन कर दिया तो बी नहीं दिखा, अगला कैरेक्टर दिखा। तो आपको अगर इस लोकेशन का कैरेक्टर चाहिए तो पी प्लस वन स्टार, ओके, मतलब इस कैरेक्टर को दिखाएगा। लेकिन जब आप परसेंटेज एस लिख देते हैं तो उसको बेस एड्रेस, मतलब वो खुद इसे स्ट्रिंग को पूरा प्रिंट करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा,
इस एड्रेस से लेके लास्ट तक कैरेक्टर प्रिंट करेगा जब तक उसे नल नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज हो गया। लेकिन ये तो सिंगल पॉइंटर की। अगर मेरे पास कई सारे नाम आ जाए, ओके, तो उसे कैसे स्टोर करेंगे? तो सिंपल है। ओके, पहला तरीका, क्यों ना मैं मैट्रिक्स ले लूँ। समझो क्या कर रहा है कि अगर मेरे पास कई सारे नाम हैं और मैं उस नाम को स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा विवेक है, ओके, विवेक हो गया, रवि हो गया, ठीक है, कई सारे नाम हो गए, तो मैं क्या कहूँगा कि भैया एक मैट्रिक्स ले लेना। ओके, एक एक रो में एक एक नाम को स्टोर करते जाना। ओके, एक एक नाम को एक एक रो में स्टोर करते जाना। तो पहले में मैंने विवेक डाल दिया, अगले में रवि डाल दिया। ओके, ऐसे डालता जा रहा हूँ रवि, उसके बाद यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो आपको एक मैट्रिक्स लेना है। ओके, तो पहला तरीका क्या है कि कैर, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए 3 और 10। इसका मतलब समझिए। ओके, इसका मतलब एक मैट्रिक्स बनेगा 3 × 10 का, मतलब 3 रो होंगे तो मैक्सिमम आप 3 ही नाम स्टोर कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 3 ही नाम स्टोर कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ा नाम होगा उसकी लेंथ कितनी होगी? 10। ओके, मतलब अगर आप खूब बड़ा नाम रखना चाहते हैं तो इसके अंदर, ठीक है, 10 अक्षर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3। तो पहला तरीका ये है। ओके, तो ये सिंपल मैट्रिक्स की तरह काम करेगा। लेकिन दूसरा तरीका, ओके, जो पॉइंटर की अगर हम बात करें तो पॉइंटर ही पहले समझते हैं। ओके, फिर मैट्रिक्स वाला देखा जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स में कैसे होता है। अब मैंने क्या कहा, ठीक, कि अगर पी लिया था तो एक नाम रख रहा था, ठीक है, अगर मैंने पी लिया था, एक पी पॉइंटर वेरिएबल लिया था, तो उसके अंदर एक नाम रख ही ले रहा था। तो कई सारे नाम है, ठीक है, तो क्यों ना एक एरे ले लिया जाए। पी को क्या ले लिया जाए? एक एरे ले लिया जाए। अब मैंने P3 लिख लिया, उसका मतलब समझो। ओके, P3 का मतलब क्या हुआ कि आपका एक एरे बना होगा जिसमें 3 ब्लॉक होंगे, एक एरे बना होगा जिसमें 3 ब्लॉक होंगे। लेकिन ये मत सोचना कि इसमें नाम जाएगा। इन तीनों के पास क्या होगा? एड्रेस होगा, मान लो 100, 110 और 120। ये है पी। समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा, ठीक है, कि मैंने पी नाम का एक एरे लिया है जो पॉइंटर है। ओके, मतलब पी एक एरे है जिसके पास 3 बॉक्स है, और तीनों बॉक्स में क्या स्टोर होगा? एड्रेस स्टोर होगा। ओके, मैंने क्या कहा? 100। ओके, दूसरा कहा 110 होगा, मैंने माना है, ठीक है, तीनों के अंदर ये एड्रेस है। ओके, ये एड्रेस हो गया। अब इधर ध्यान दो, मैंने लिखा है, ठीक है, ये विवेक, ये है रवि और ये है तेज। इसका मतलब जो विवेक है, ठीक है, वो किस पे गया होगा? P0 पे, ठीक है, रवि P1 पे, ठीक है, और ये P2 पे। यही है। इसका मतलब पहला जो है, ठीक है, विवेक, वो 100 वाले एड्रेस पे गया होगा। इस एड्रेस पे, ये 100 वाला एड्रेस है, 100 वाले एड्रेस पे चला गया विवेक। ओके, फिर 110 वाले एड्रेस पे गया होगा रवि, और 120 वाले एड्रेस पे गया होगा तेज। 120 वाले पे गया होगा तेज। ओके, अरे सिंपल वही, जैसे पॉइंटर पी में विवेक डाला था तो हो क्या रहा था? ओके, इस एड्रेस पे वो जा रहा था, तो वही चीज है ना। ओके, ये है P0, ये है P1 और ये है P2। तो पहला जो विवेक है वो 100 वाले एड्रेस पे गया होगा, दूसरा वाला 110 पे गया होगा, और तीसरा वाला 120 पे गया होगा। चला गया। अब देखो सिंपल, अगर मैं कहूँ, ठीक है, कि बताओ, ठीक है, P0 पे कौन सा स्ट्रिंग है, P0 पे कौन सा स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब P0 का मतलब क्या हुआ? 100 पे कौन सा स्ट्रिंग है। ओके, P0 का मतलब क्या हुआ? 100। 100 पे कौन सा स्ट्रिंग है? विवेक। ओके, P1 पे कौन सा स्ट्रिंग है? तो P1 का मतलब क्या हुआ? ओके, 110। तो 110 पे कौन सा स्ट्रिंग है? रवि। और 120 पे कौन सा स्ट्रिंग है? ठीक है, तेज। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ, ठीक है, कि बताओ P क्या बता रहा होगा, या P+0। ओके, P+0 क्या बता रहा होगा? ठीक है, तो P+0 का मतलब समझो P के पास जो वैल्यू है। ओके, इसे क्या लिख सकता हूँ? P0 को भी क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, P+0, P+1, P+2। ओके, ये चीज समझ में आ रहा होगा? एरे है, एरे है तो क्या है, पहले अगर ये पूरा एरे का नाम P है, P एरे। ओके, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? P+0 फर्स्ट बेस एड्रेस, देन P+1, देन P+2। और ये एरे की क्लास में मैंने बताया था। ओके, कि अगर A है तो पहले अगर मैं केवल A लिखूं तो क्या बताता है? बेस एड्रेस, A+1 अगले ब्लॉक का एड्रेस, तो वही चीज यहाँ पे भी है।
ओके, तो p+0 क्या बता रहा है, तब ये क्या बता रहा होगा, इस अंदर का एड्रेस, मतलब ये एड्रेस बता रहा होगा। p+1 क्या बता रहा होगा, ये वाला एड्रेस। और p+2 क्या बता रहा होगा, ये वाला एड्रेस। ओके, समझो, अगर मैं परसेंटेज डी कहता हूं तब तो ये एड्रेस अंदर का प्रिंट करेगा, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। ओके, बाकी मैं वो कर दे रहा हूँ कमेंट, ये सारा कमेंट हो गया मेरा स्टार ये। तो p+0 क्या बताया भाई, ठीक है, अंदर का, ठीक है, एड्रेस कितना, मतलब v का, ये v जिस लोकेशन पे गया है, ये r जिस लोकेशन पे गया है, और ये t जिस लोकेशन पे गया है, ये लोकेशन है। देखिए रन कराया। ओके, दीज आर द थ्री एड्रेस, 296, 304, 312। ये तीन एड्रेस हैं जो बेस एड्रेस है विवेक का, रवि का और तेज का। ठीक है, इसी एड्रेस पे गया होगा विवेक, इसी एड्रेस पे गया होगा रवि, और इसी एड्रेस पे गया होगा तेज। ओके, अब चलो, अगर मैंने, ठीक है, ये लिख दिया, हाँ, क्या लिखा हूं, P0 स्टार P0 स्टार P1 और, ठीक है, स्टार P2, मतलब P0 के पास जो एड्रेस है, ठीक है, समझो P0 क्या बता रहा होगा, एड्रेस। अब एड्रेस पे जो वैल्यू है, लेकिन जब परसेंटेज एस लिखा था तो इसका मतलब तो पॉइंटर लगाना नहीं पड़ रहा था। अभी कुछ देर पहले देखे थे, जब P लिखा था तो परसेंटेज सी जब कर रहा था, तो अगर आप उस एड्रेस से करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर आपको चाहिए तब तो आप स्टार लगा रहे थे, लेकिन जब आप परसेंटेज एस लिख दे रहे थे तो ये खुद जान जा रहा था कि मुझे केवल क्या चाहिए, बेस एड्रेस बताइए, मैं स्ट्रिंग प्रिंट करूंगा, लेकिन मैं कैरेक्टर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ओके, अगर मैं कैरेक्टर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो समझो क्या करना पड़ेगा कि इस, ठीक है, एड्रेस पे जाना, ठीक है, और वहां का कैरेक्टर प्रिंट कर देना। तो क्या लिखा, P0 पे, मतलब बेस एड्रेस पे जो कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर, तो इस P0 पे कौन सा कैरेक्टर है, V, P1 पे कौन सा है, R, ओके, और P2 पे कौन सा है, T, ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर, मतलब V आएगा, देन R आएगा, देन T आएगा। ओके, तो ये प्रिंट हो गया, देखिए VRT, ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा, ये कि मुझे स्ट्रिंग चाहिए, ओके, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, हाँ, चलिए, ये मैंने बताया, अगर P0 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर चाहिए तब तो आपको स्टार लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग पूरा चाहिए तो आप क्या क्या करिए, परसेंटेज एस लगा दीजिए और P0, ठीक है। अब देखिए, इस बेस एड्रेस आपको पता है, इस बेस एड्रेस पे जाइएगा, ठीक है, और वहाँ जो स्ट्रिंग है उसे प्रिंट कराइएगा। चलिए मैं डायग्राम से तीनों चीज़ों को समझा दे रहा हूँ अच्छे से। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक एरे है, ये एरे है मेरे पास। ओके, दिस इज माई P0, अंदर वाला क्या है, P0, सपोज ये है 100। ओके, P0, ये है मेरा P1, सपोज इसका है वैल्यू 120, और ये है मेरा P2, और सपोज इसकी वैल्यू है 140। ओके, अब चलो, सबसे पहले मैंने लिखा कि मैं P0 पे जो स्ट्रिंग स्टोर करना चाह रहा हूँ वो है विवेक। इसका मतलब इस 100 वाले लोकेशन पे क्या गया होगा, विवेक। और ये मत सोचिएगा केवल 100 होगा इसके पास क्या होगा, 100 तो पहले बेस एड्रेस बता रहा होगा, 101 भी होगा, 102 भी होगा, 103 भी होगा। एक P1, ठीक है, ये भी एक लोकेशन होगा। ओके, 120, यहाँ पे क्या गया, रवि, और रवि गया। 120 किसका लोकेशन बता रहा है, आर का।
ओके। और देन 140 पे क्या गया, तेज, और 140 आपको भी पता है किसका है लोकेशन, ठीक है, टी का। अब चलो मैं एक एक कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं बताओ, ठीक है, P0 की वैल्यू कितनी है, तो P0 की वैल्यू कितनी है, 100। P0 की वैल्यू कितनी है, 100। अगर मैंने कहा P0 के अंदर की वैल्यू बताइए, तो मैंने लिखा प्रिंटफ परसेंटेज डी P0, मतलब P0 के अंदर जो एड्रेस है उसे प्रिंट करेगा। लेकिन अब मैं, ठीक है, इस 100 पे जो वैल्यू है उसे चाहता हूँ, तो मैंने लिखा स्टार P0, स्टार P0 जब मैं लिखा तो अब क्या बताएगा, इस 100 के पास जो वैल्यू है, तो 100 के पास कौन सी वैल्यू है, एक सिंगल कैरेक्टर। मैं पूरे स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इस 100 वाले लोकेशन पे, इसीलिए मैंने लिखा परसेंटेज सी। जब मैंने परसेंटेज सी लिखा तो इस लोकेशन पे गया और इस कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया। ओके, सेम वैसे ही, ठीक है, अगर मैंने कहा कि P1 के पास कौन सी वैल्यू है, ठीक है, तो P1 का मतलब इसके इनसाइड जो वैल्यू है, इनसाइड वैल्यू जो है 120, और 120 का मतलब परसेंटेज डी। ओके, मतलब जब हम P1 परसेंटेज डी किए होंगे तो वो अंदर का इंटीजर वैल्यू प्रिंट किया होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस 20 के पास जो, ठीक है, वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया स्टार P1। अब केवल मैं इस एड्रेस की ही वैल्यू चाहता हूँ, ठीक है, तो ये जब स्टार P1 लिखे होगे तो इसका मतलब 120 के पास गया होगा, और केवल क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, रवि, ठीक है, तो मैंने लिखा होगा परसेंटेज सी। तो जब परसेंटेज सी लिखूंगा सिंगल कैरेक्टर, तो आर आया होगा। लेकिन अगर, ठीक है, मैंने लिखा परसेंटेज एस, अगर मैंने लिखा परसेंटेज एस, ठीक है, तो आपको इसके पास केवल क्या भेजना है, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहता हूँ किसी लोकेशन का, तो मुझे केवल क्या भेजना होता है, बेस एड्रेस। मुझे वैल्यू नहीं भेजने, तो मुझे केवल क्या भेजना होता है, बेस एड्रेस। तो मैं किसे, इस पूरे का मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या भेजूंगा, 100, और 100 किसकी वैल्यू है, P0 की। मैं केवल P0 लिख दूंगा, परसेंटेज है P0, लो भैया बेस एड्रेस 100 लो, ठीक है, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 120 है, ठीक है, तो 120 चला जाएगा। मैं अब कह रहा हूँ कि इस लोकेशन पे जो है वहाँ का स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, तो केवल क्या भेजा जाएगा, बेस एड्रेस, ठीक है, तो इसीलिए मैंने किसकी वैल्यू भेज दिया, P0। ओके, और वही काम मैंने किया। ओके, यहाँ पे मैंने वही बताया है कि अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा P0, ठीक है, यहाँ लिख दिया P1 और यहाँ लिख दिया P2। ओके, तो ये बताएगा, क्या बताएगा, एड्रेस, ये बताएगा उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर, और ये क्या बताएगा, इस एड्रेस पे जो पूरा स्ट्रिंग रखा गया। और ये तीनों मैंने रन कराया, देखिए पहला आ रहा है एड्रेस, दूसरा आ रहा है एक एक कैरेक्टर, और तीसरा आ रहा है पूरा स्ट्रिंग। ओके, तो मुझे यही बताना था कि जब आप, ठीक है, एरे पॉइंटर एरे लेते हैं तो होता क्या है, ठीक, कि एक एक एड्रेस पे एक एक स्ट्रिंग जाके आपका स्टोर होता है। तो P0 मतलब ये है आपका एड्रेस, इस एड्रेस पे अगर आप परसेंटेज एस करेंगे, ठीक है, तो ये इस पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, उस एड्रेस पे जाएगा और उस एड्रेस के पूरे स्ट्रिंग को भी। लेकिन मैट्रिक्स आपको याद ही होगा, ओके, अभी कल ही शायद मैट्रिक्स पढ़ाया था मैंने, तो मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि अगर आप ये लिखते हैं, ठीक, A0 स्टार, ठीक है, A0 स्टार, ठीक है, तो ये क्या बताता था, या ये ऐसे, ठीक है, A0 स्टार प्लस 0, तो ये बताता था कि फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है ये वाला, ओके, ये वाला। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये सिंगल नाम से ये सबस्क्रिप्ट ना आए, तो आपको मैंने क्या बताया था, ओके, इसको फिर से तोड़ दीजिए। जब इसको फिर से तोड़ेंगे तो एक और स्टार होगा, इसको की जगह क्या लिखूंगा, एक स्टार प्लस जे, ये चीज होगा डबल स्टार A प्लस 0 ओके। तो जब सिंगल सबस्क्रिप्ट लगाए हैं, ठीक है, तो एक स्टार होता था। जब सिंपल वेरिएबल मध्य तोड़ते थे तो ये सबस्क्रिप्ट गायब करते थे तो डबल स्टार हो जाता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ओके, अब मैं, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जब सबस्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ, इस वाले लाइन को तोड़ना चाहता हूँ। ओके,
तो जब इस लाइन को तोड़ूंगा, ठीक है, तो एक स्टार आप ऑलरेडी है ही। ओके, अगर इस सब स्क्रिप्ट को हटा के एक कैरेक्टर ही प्रिंट कराना चाहता हूँ, सिंगल एक कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो इसको तोड़ूंगा, ठीक है, तो एक और स्टार और आएगा, और P0 की जगह क्या लिखा जाएगा, ठीक है, P+0। ओके, P0 की जगह मैंने इसे क्या लिख दिया, P+0। ओके, P+0 आपको भी पता है, ठीक है, क्या बता रहा होगा, या तो P लिखिए या तो P+0। ओके, मतलब फर्स्ट बॉक्स। ओके, अब डबल स्टार क्यों किया, ठीक है, क्योंकि एक स्टार ऑलरेडी था ही कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए, और इस सबस्क्रिप्ट को जब मैंने तोड़ा, ठीक है, तो एक और आपको स्टार लगाना ही पड़ा। तो ये क्या बता रहा है, ठीक है, कि इस, ठीक है, लोकेशन पे जाना और यहाँ के पहले वैल्यू को प्रिंट करना, एक कैरेक्टर। तो वही चीज है, सेम इसको भी मैंने तोड़ा है, ठीक है, पी सबस्क्रिप्ट 0, ठीक है, सबस्क्रिप्ट आया, ठीक है, तो P+0 में तोड़ा और एक स्टार और लग गया। ये एर कल बताया हूँ मैं, ठीक है, कैसे इसको तोड़ते हैं, क्या मतलब होता है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। P1 को क्या लिख सकता हूँ, P+1। ओके, तो एक स्टार और लग गया, एक एक कैरेक्टर, मतलब ये दोनों लाइन सेम टू सेम है। अगर ये VRT दे रहा होगा तो ये भी क्या देगा, VRT। ओके, लेकिन अब स्ट्रिंग की बात करते हैं। जब इसे तोड़ा जाएगा और %s लगाया जाएगा, तो क्या यहाँ पे डबल स्टार लगाने की जरूरत है, ओके, नहीं, क्योंकि देखिए खुद इसके पास तो कोई स्टार है ही नहीं, इसके पास कोई स्टार तो है नहीं। तो जब स्ट्रिंग प्रिंट कराना होगा, तो इसका मतलब केवल आपको केवल एक सबस्क्रिप्ट तोड़ना है। जब आप एक सबस्क्रिप्ट तोड़ेंगे तो केवल क्या आएगा, एक ही स्टार आएगा, एक अलग से स्टार आपकी है ही नहीं, तो केवल एक स्टार से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही चीज है, जब आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना होता है तब स्ट्रिंग में भी, ठीक है, डबल स्टार लगाना पड़ता है, लेकिन जब आपको स्ट्रिंग पूरा प्रिंट कराना है तो आपको केवल इसे बेस एड्रेस की वैल्यू को चाहिए, ठीक है, मतलब एक सिंगल सबस्क्रिप्ट को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए केवल आपको एक पॉइंटर लगाने की जरूरत है। और इसे पूरा रन करा के देख लीजिए। ओके, ये रन कराया, सब जगह वही सेम टू सेम वैल्यू आ रही है। देखिए पहला हो गया, समझो पहला वाला ये है, दिस इज द एड्रेस, ये 3 एड्रेस बता रहा होगा। ओके, देखो 3 एड्रेस, स्टार्टिंग में मेरे 3 एड्रेस आ गए। ये क्या बता रहा है, ठीक है, इस एड्रेस पे जो एक एक कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब 20, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है, VRT, VRT आ गया, ठीक है, VRT। ये क्या बता रहा है, अब कैरेक्टर नहीं, इस बेस एड्रेस पे जो पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब पूरा स्ट्रिंग क्या है, विवेक रवि तेज, ठीक है, विवेक रवि तेज आ गया, विवेक रवि तेज। ओके, अब मैंने क्या कहा, इसी सब स्क्रिप्ट को मैंने, ठीक है, फिर से तोड़ा है। ओके, मैंने कहा कि अब डबल स्टार P0, ठीक है, मतलब वो सब स्क्रिप्ट टूट गया, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ डबल स्टार P0 डबल स्टार P1, लेकिन इस एड्रेस के एड्रेस पे जो सिंगल कैरेक्टर है। ओके, तो वही चीज है, एड्रेस के एड्रेस पे जाएगा, सिंगल कैरेक्टर, मतलब पहला कैरेक्टर निकालेगा V, देन R, देन T। ओके, वो प्रिंट होगा। और इसमें क्या है, ठीक है, सिंगल, इसी को मैंने तोड़ा है, ठीक है, इसको जब मैंने तोड़ा तो ये क्या बना, P+0, P+1, P+2, और सबस्क्रिप्ट जब सिंगल सबस्क्रिप्ट हटाए, ठीक है, तो एक स्टार आया, ठीक है, इसीलिए एक एक स्टार। ओके, तो एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, तो देखिए वही है, एक में फिर से VRT आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, विवेक रवि तेज आ रहा है। ओके, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे टफ क्वेश्चन मैं सिर्फ यही दिखा दे रहा हूँ आपको, कि एक क्वेश्चन है आपके पास, ये है। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, एक डबल पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर और एरे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें A+1 A, ठीक है, उस वैल्यू से उस एड्रेस पे जाता था। सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं। डेटा टाइप क्या है आपका, ओके, समझो, ठीक है, इस एड्रेस पे आइसक्रीम रखा होगा, आइस रखा होगा, दूसरे वाले पे A0 पे गया होगा आइस, A1 पे गया होगा ग्रीन, A2 पे गया होगा फोन, A3 पे गया होगा प्लीज। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहा इसने, ठीक है, कि जो जो कह रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले एक एरे बना, ओके, इस एरे के अंदर स्टोर कर रहा है वैल्यू। चलो, एक एरे बना, ये है मेरा एरे। ओके, एरे का नाम S0, S1, S2, S3, S4। ओके, कितना है, 1 2 3 4, तो S3 तक ही चाहिए।
मतलब मुझे केवल 4 बॉक्स की ज़रूरत है, तो चलो 4 बॉक्स ले ले रहा हूँ। ओके, 1 2 3। ओके, अब ये मान लेते हैं हम लोकेशन खुद से मान ले रहे हैं 100 200 300 400। ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, 100% 100 नाम का कोई मेमोरी स्पेस होगा, ठीक है, उस पे क्या गया होगा मेरा, ठीक है, 100 वाले पे गया होगा आइस। ओके, 200 वाले पे गया होगा ग्रीन, ग्रीन 200 वाले पे, 300 वाले पे क्या गया होगा मेरा, कोन और पीस। ओके, यहाँ पे गया होगा 300 वाले पे गया होगा कोन, और 400 पे गया होगा मेरा प्लीज। ओके, चला गया। अब क्या कर रहा है, ये डबल स्टार पॉइंटर लिया है, और उसमें ठीक है ये S+3 S+2 S+1 यस, और ये क्या है भाई, ठीक है S+1 S+2, इसका नाम क्या है, S है। ओके, तो ये क्या होगा S, ये होगा S+1, ये हो गया S+2, और ये हो गया S+3, यही हुआ होगा। अब इसने ठीक है एक डबल पॉइंटर वेरिएबल लिया है, जिसमें इस सिंगल पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया है। ओके, इसका मतलब एक डबल पॉइंटर वेरिएबल भी बना होगा, जिसमें 4 ब्लॉक बने हैं। पहले में रखा है इसने S+3, इसका नाम है PTR, S+3 S+2 S+1 और S। ओके, तो ये एक ब्लॉक बना, एक ये ब्लॉक बना, और इस ब्लॉक पे मेरी वैल्यू गई है सब। ओके, मेमोरी में। ओके, अब एक ट्रिपल पॉइंटर भी लिया है, और इसके अंदर पीटीआर रखा है, तो पीटीआर क्या होगा। ओके, चलो, ये पीटीआर एरे है, ठीक है, तो पीटीआर कौन होगा, यही तो पीटीआर होगा, ये पीटीआर, ये पीटीआर+1, ये पीटीआर+2, और ये हो गया पीटीआर+3। ओके, और एक ट्रिपल पॉइंटर वेरिएबल लिया है, जिसका नाम इसने रखा है पी, और पी में किसका एड्रेस रखा है, पीटीआर का। ओके, पी में किसका एड्रेस रखा है, पीटीआर का। ओके, अगर मैं पूछूं, ठीक है, बताओ परसेंटेज डी बराबर, ठीक है, पीटीआर में क्या है। ओके, पीटीआर के अंदर कौन सी वैल्यू है, तो याद रखिए पीटीआर के अंदर क्या है, सॉरी पी के अंदर क्या है, तो पी के अंदर क्या है, इस बेस एड्रेस, इसका बेस एड्रेस। ओके, मतलब ये है पीटीआर। लेकिन अगर डब स्टार पीटीआर कहा जाए, तो स्टार पीटीआर का मतलब, ओके, इस पीटीआर के अंदर, ठीक है, समझो, स्टार पी का मतलब, ठीक है, स्टार पी का मतलब इस पीटीआर के पास जो वैल्यू है, तो पीटीआर के पास कौन सी वैल्यू, S+3। ओके, और जब यहाँ पे स्टार लगा दिया जाए डबल स्टार पी, ठीक है, इसका मतलब S+3 पे जो वैल्यू, तो ये वैल्यू नहीं है S+3 पे, S+3 पे जो वैल्यू है दैट इज चार्ज। ओके, तो ये चीज है, एक एक करके ऐसे मूव करेगा, लेकिन स्ट्रिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब परसेंटेज S लगेगा, ठीक है, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे बेस एड्रेस को पास करना होगा। जब कहा जाएगा परसेंटेज S, ओके, S+3, अगर मैंने कहा परसेंटेज S+3, तो समझो 400 पे जो स्ट्रिंग है, तो 400 पे जाएगा, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये वाली वैल्यू, ओके, एक सिंगल एड्रेस नहीं आएगा, पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। यही बस ध्यान रखना है कि जब परसेंटेज S कहा जाएगा और S+3 कहा जाएगा, तो क्या कहता है कि इस एड्रेस पे जाऊंगा, और इस एड्रेस पे जो स्ट्रिंग है उस पूरे स्ट्रिंग को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। तो बस यही ध्यान देना है। ओके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले, ठीक है, इस लाइन को मैं सॉल्व करता हूँ। क्या क्या लिखा गया है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि दोनों यूनरी ऑपरेटर है, और जब यूनरी ऑपरेटर आता है, ठीक है, तो हमेशा किधर से सॉल्व करता है, आपका राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट जब सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखा गया है क्या, पीटीआर, सॉरी, ++p। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा मेरा, ++p, ठीक है, तो p जो p के अंदर वो एक बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, p+1, ये कितना हो गया, p+1। ओके, इसका मतलब, ठीक है, अब ये किसे दिखा रहा होगा, p+1 मतलब S+2। ओके, ये ध्यान रखिएगा किसे दिखाएगा, S+2 की वैल्यू। ओके, चलो, अब क्या कर रहा है, S+2 डबल स्टार लगा है, ठीक है, मतलब ये आ गया, इसकी वैल्यू आई क्या, p+1। ओके, p+1, और देखिए परसेंटेज S भी लगा है,
p+1, इसकी वैल्यू आ गई मेरी p+1। ओके, p+1 के पास जाइएगा, ओके, और वहां की वैल्यू बताइए, ठीक है। p+1 के पास गया, ठीक है, ओके, ptr+1 के पास गया, तो नाम इसमें उल्टा हो गया, इसे दिक्कत होगा, ओके। चलो ptr+1 के पास गया, ओके, ptr+1 के पास गया और वहां की वैल्यू देखा, ठीक है। तो ptr+1 के पास कौन सी वैल्यू है, s+2, ओके। यहाँ आ गया मेरा s+2, s+2, ओके, एक स्टार गायब, ओके। अब s+2 पे, ठीक है, जो स्ट्रिंग है, ओके, याद रखो, तो s+2 के पास गया होगा, s+2 का मतलब क्या हुआ, 300, ओके, और 300 के पास जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, ओके। 300 के पास जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को प्रिंट करिए, ओके। तो समझो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू सिर्फ देखते हैं, ओके, समझो। s+2 पे जो वैल्यू है, s+2 पे कौन सी वैल्यू थी, 300, ओके, समझो क्या हुआ। मैंने कहा s+2, तो s+2 के पास गया, वहां की वैल्यू को प्रिंट कराया, दैट इज योर 300, ओके, 300। अगर आप परसेंटेज डी लिखे होते,